आज आप सभी जानते हैं कि आज की डेट में जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो सरकार के अंडर में काम करती हैं। रेगुलेटरी, आपके घर में भी रेगुलेटर होता है कि नहीं होता है? आप सभी जानते हैं सबके घरों में एक रेगुलेटर होता है। जैसे आप ये बताइए, आपको ये कोई बल्ब जल रहा है उसको बंद करना है तो क्या उसको आप बल्ब निकाल के रखोगे? नहीं, वो उसको स्विच, मेन स्विच देखेंगे कहाँ पे है, उसका स्विच देखेंगे कहाँ पे, हम उसको स्विच से ऑफ कर देंगे, लाइट ऑफ हो जाएगी। ये हमको थोड़ी दिमाग लगाना है कि इसको लाइट बंद करें। तो इसी तरह इंश्योरेंस कंपनियां जितनी भी होती हैं, यहाँ पे इंश्योरेंस IRDAI की वेबसाइट पे हम जाएंगे, वहाँ पे हम सारी इंश्योरेंस कंपनियों की लिस्ट निकाल लेंगे। वहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि इंश्योरेंस कंपनियां भारत सरकार की कितनी रजिस्टर्ड इंश्योरेंस कंपनियां हैं। अब हम बात करते हैं, लोग कहते हैं कि LIC सरकारी है और अदर इंश्योरेंस कंपनियां प्राइवेट है। दोस्तों हम ये कहते हैं कि आज और सरकार ने भी ये नियम दिया है कि आपका बच्चा अगर कोई गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहा हो और एक लड़का कोई प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहा हो, क्या उसको प्राइवेट वाले को नौकरी नहीं मिलेगी या सरकारी वाले को नौकरी मिलेगी? आप बताइए। आपके दिमाग में अगर कोई सवाल चल रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए हमको। फिर यहाँ पे आप देखेंगे, और मैं एक और क्लियर डाउट आपका दूर करना चाहूँगा कि आप देखते हैं कि इंश्योरेंस हो या इंश्योरेंस सेक्टर की बात जब आती है तो लोग कहेंगे कि यार वो इंश्योरेंस कंपनी प्राइवेट है, भाग जाएगी, और LIC सरकारी है। तो इसी में मैं आपको बताऊं, जो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा है और जो प्राइवेट कॉलेज में पढ़ता है उसको एक मार्कशीट मिलती है, वो यूपी बोर्ड इलाहाबाद की मिलती है। तो दोस्तों आप ये कैसे कर सकते हैं कि इंश्योरेंस गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने वाला व्यक्ति और प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने वाले व्यक्ति की जो मार्कशीट मिलेगी वो एक ही बोर्ड की मिलेगी, यूपी बोर्ड की, और दोनों, वो चाहे सरकारी में पढ़ा हो चाहे प्राइवेट में, उसकी मान्यता यूपी बोर्ड की जितनी उसकी है दोनों की सेम रहेगी, बराबर रहेगी। अगर यहाँ पे भी आपको कुछ कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दोबारा से लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे जब आप देखेंगे, ये देखिए हमारे सामने लिस्ट आ गई इंश्योरेंस कंपनियों, 24 इंश्योरेंस कंपनी है यहाँ पे, इसी में टोटल इंश्योरेंस कंपनी है। और दोस्तों आप सभी को पता है कि RBI के पास जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं उसका 150% मतलब 150 करोड़ रुपया एडवांस में जमा करना होता है। कोई ऐसा नहीं कि आए और हमको फॉर्म भरे, हम कंपनी खोल दिए इंश्योरेंस कंपनी, ऐसा नहीं होता है यार। इंश्योरेंस कंपनियां सरकार के अंडर में काम करती हैं। सरकार की एक संस्था है IRDAI, इस संस्था पे आप जाकर इसकी पूरी जांच पड़ताल कर सकते हैं। और कभी भी कोई व्यक्ति आपको कहे कि नहीं यार वो इंश्योरेंस कंपनी अच्छी है वो खराब, तो दोस्तों ये बात अपनी अपनी पसंद की होती है। किसी को छेना पसंद है, किसी को गुलाब जामुन पसंद है, तो ये अलग अलग बातें होती हैं। किसी को किसी के यहाँ का समोसा पसंद है तो किसी के यहाँ किसी का समोसा पसंद है, तो हर लोगों की पसंद अलग अलग होती है। लेकिन कोई ये कह दे कि नहीं ये समोसा गड़बड़ है, ये समोसा अच्छा है, ये समोसा नकली है, असली है। अरे सर साहब, यहाँ पे हम बात करते हैं फाइनेंस सेक्टर की बात करें और हम बात करें श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस की, तो श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसी इंश्योरेंस कंपनी है जो ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन के लिए ABP न्यूज द्वारा एक अवार्ड भी मिल चुका है इसको। और श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस के अलावा श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस है, श्रीराम सिटी फाइनेंस है, जो इंश्योरेंस के अलावा लोन देने का काम करती हैं। आप श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस आज एशिया की नंबर 1 कंपनी बन गई है जो लोन देने का सिर्फ काम करती है। दोस्तों लोन देने का काम करती है। आप सभी जानते हैं कि इंश्योरेंस एक ऐसा आज की डेट में महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म बन गया है जहाँ पे जब किसी के यहाँ कोई घटना घटती है तो लोग सबसे पहले क्या कहेंगे जानते हैं? यही कहते हैं कि इसका बीमा होता तो ये हो जाता, इसका बीमा होता तो ये फायदा होता। लेकिन हम उस शख्स से पूछते हैं जो ये सब कह रहा होता है और उससे आप जरा पूछिए कि उसका बीमा है कि नहीं है। तो दोस्तों गौर करने वाली बात होती है। और इंश्योरेंस सेक्टर हो या कोई भी सेक्टर हो उसको समझने की बहुत जरूरी ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए। इसी के साथ दोस्तों आप सभी को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार।